तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमए फ्रीडम में। दोस्तों, सीएमए एग्जाम्स तो खत्म हो गए हैं, लेकिन ये तीन टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, ये तीन टॉपिक्स, व्हाट इज दैट? रीशेड्यूल्ड या रीशेड्यूल एग्जाम, री एग्जाम एंड रिजल्ट, ये तीन बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं आफ्टर द एग्जाम्स विच आर कंडक्टेड फ्रॉम 3rd जनवरी टू 10th जनवरी। वो एग्जामिनेशन जो ओरिजिनल एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद ये तीन हॉट टॉपिक्स बहुत ही चर्चे में हैं। तो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज रीशेड्यूल, व्हाट इज री एग्जाम और रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है, जो सारे एग्जाम्स अभी होंगे, और ओरिजिनल एग्जाम्स के भी रिजल्ट कब आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रीशेड्यूल एग्जाम्स, या ये किसके लिए है। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रीशेड्यूल्ड एग्जाम्स, exams to be held for students whose exams were postponed in some district due to COVID restrictions and they didn't get their admit cards for the exams which were held between 3rd Jan to 10th January। यानी रीशेड्यूल एग्जाम्स जो होंगे वो उनके लिए होंगे जिन्हें एडमिट कार्ड्स इस एग्जाम्स के लिए जो हुआ अभी उसे नहीं मिला। उसके लिए इंस्टीट्यूट वापस से एग्जाम कंडक्ट करेंगे, जिसे अपने कह रहे हैं रीशेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी रीशेड्यूल एग्जाम्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनका एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, जिन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला था। ठीक है, ये हुआ रीशेड्यूल एग्जाम्स। अब समझते हैं कि व्हाट इज री एग्जाम। री एग्जाम्स, स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर बोथ ओरिजिनल एंड रीशेड्यूल एग्जाम्स, यानी जो ओरिजिनल एग्जाम्स में बैठे, अपीयर किए, उन्होंने एग्जाम्स दिया, मतलब बैठ रहे थे, एंड रीशेड्यूल एग्जाम में भी बैठे, लेकिन दे फेस्ड जेन्युइन टेक्निकल ग्लिच या फिर इशू। उन्होंने जेन्युइन टेक्निकल इशू फेस किया या ग्लिच फेस किया, तो उन्हें री एग्जाम का मौका भी दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने फिर से जेन्युइन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रेड कलर से मार्क किया हुआ है। जेन्युइन का मतलब क्या होगा कि इंस्टीट्यूट अपने SGR, यानी यहाँ पे लिखा है सिस्टम जेनरेटेड रिपोर्ट, से पता लगाएगी कि क्या आपका जो टेक्निकल ग्लिच था वो जेन्युइन था या नहीं। ऐसा नहीं था, इसके पहले में मैं भी एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें लिखा था कि आपको जेन्युइन अपना प्रूफ देना होगा कि सचमुच में आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, आप किसी वजह से लॉगिन नहीं कर पाए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम में स्क्रीन हैंग हो गया था, लॉगिन बार बार नहीं हो पा रहा था, कितने भी ट्राई करने के बाद, प्रॉक्टर से बात करने के बाद भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो आपको वापस से मौका एक मिलेगा। ठीक है, यानी रीशेड्यूल वाले और जो ओरिजिनल वाले, इन दोनों को क्लब करके, यानी एक साथ लेते हुए, जो जो बच्चे को टेक्निकल इश्यू फेस करना पड़ा था या पड़ा होगा, ठीक है, उन्हें ही री एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। फिर से ध्यान रहे, रीशेड्यूल पहले होगा, यानी जिसे एडमिट कार्ड नहीं मिला वो एग्जाम में पहले बैठेंगे, यानी रीशेड्यूल एग्जाम में बैठेंगे। जो ओरिजिनल वाले थे, जो ओरिजिनल एग्जाम में टेक्निकल इशू फेस किए थे, वो अभी होल्ड पे रहेंगे, पहले रीशेड्यूल एग्जाम होगा। रीशेड्यूल एग्जाम में जिसे टेक्निकल इशू वापस से फेस किया होगा या फेस करेगा अगर कोई, तो उसे भी होल्ड पे रखा जाएगा। फिर दोनों होल्ड वाले को एक साथ क्लब करके री एग्जाम होगा। आई होप आपको क्लियर है ये। ठीक है, और इंस्टीट्यूट के पास वैलिड प्रूफ रहता है, क्योंकि उन्होंने SGR यानी सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट से सारे चीज पता चल जाएगा कि आपका जो टेक्निकल ग्लिच या इशू था वो जेन्युइन था कि नहीं। अगर आप फ्रॉड का कोशिश करेंगे तो हो सकता है इंस्टीट्यूट आपके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले, या फिर आपको इस एग्जाम में बैठने का मौका ना दिया जाए। ठीक है, तो ये था री एग्जाम। नेक्स्ट अपने आते हैं सबसे फेवरेट, यानी रिजल्ट्स पे। Firstly, rescheduled exams will take place. Second, re-exams will be conducted. And third, after that results will be announced. ऐसा नहीं है कि किसी एक कैटेगरी जो पहले एग्जाम दी थी उन्हें रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी का एग्जाम्स का रिजल्ट एक साथ ही अनाउंस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक चीज गौर करें,
इफ यू लुक एट द प्रीवियस प्रैक्टिस ऑफ द इंस्टीट्यूट, रिजल्ट डेट वाज, अगर इसके पहले हम लोग बात करते जब नॉर्मल एग्जाम्स होता था तो दिसंबर टर्म के लिए नेक्स्ट ईयर का फरवरी 21 को रिजल्ट निकलता था, और उसी ईयर का जब जून में एग्जाम होता था तो उसी ईयर में अगस्त में 23 को रिजल्ट निकलता था। तो ये प्रीवियस प्रैक्टिस रहता था। अब तो इसको अगर हम लोग ध्यान में रखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल डेट, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर ये जो प्रीवियस पैटर्न जो चल रहा था 21 फेब को रिजल्ट निकल रहा था, तो उसे देखते हुए और ये भी देखते हुए कि रीशेड्यूल एग्जाम्स अभी होने बाकी हैं और री एग्जाम्स भी होने बाकी हैं, 21 जैन से सीए का भी एग्जाम जिन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया था उन्हें भी दोबारा बैठने का मौका मिल रहा है सीए एग्जाम्स में। तो ऑब्वियसली सीए में एग्जाम्स और सीए एग्जाम्स तो क्लैश आपस में करेंगे नहीं, तो 21 जैन से एटलीस्ट 4th या 5th फेब तक सीए के एग्जाम्स चलेंगे, कम से कम उन्हें 16 डेज लगते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक पूरा चला जाएगा फेब का। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि रीशेड्यूल एग्जाम्स अगर टेक प्लेस होते हैं फिर री एग्जाम्स भी होते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट का डेट है इंस्टीट्यूट चाहेगा भी तो लास्ट वीक ऑफ फेब या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या उससे भी ज़्यादा आगे जा सकता है, ये मेरे ओपिनियन में है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखिए क्या होता है, रीशेड्यूल एग्जाम कब लोग कंडक्ट होता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, फिर री एग्जाम भी कब कंडक्ट किया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर री एग्जाम जो जिन्हें री एग्जाम का मौका मिलेगा वो री शेड्यूल वाला के साथ दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, ताकि जल्दी से जल्दी सारा चीज़ खत्म हो और रिजल्ट डिक्लेयर करे। तो ये भी हो सकता है। अब देखिए फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन लेके इंस्टीट्यूट जरूर जल्द से जल्द आएगा रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो यही बताना था मेरे को कि रीशेड्यूल री एग्जाम और रिजल्ट डेट के बारे में जो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, तो उससे सोचा मैंने आप तक एक बार पहुंचा दूं कि होता क्या है और रिजल्ट डेट कब तक आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।